ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 79। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्र भी परमात्मा से उठे हैं। जैसे समुद्र में लीला से जल कणिका होती है, तैसे ही परमात्मा से मन हुआ है। उस मन ने बड़े विस्तार का जगत रचा है, जो छोटे को बड़ा कर देता है और बड़े को छोटा करता है। जो अपना आप रूप है उसको अन्य किनाई दिखता है, और जो अन्य रूप है उसको अपना रूप दिखता है। अर्थात आत्मा को अनात्म भाव प्राप्त करता है और अनात्मा को आत्म भाव प्राप्त कराता है। ऐसा भ्रांति रूप मन निकट वस्तु को दूर दिखाता है और दूर वस्तु को निकट दिखाता है। जैसे स्वप्न में निकट वस्तु दूर भासती है और दूर वस्तु निकट भासती है। हे रामचंद्र जी, मन एक निमेष में संसार को उत्पन्न करता है और एक निमेष में ही लीन कर लेता है। जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत भासता है वह सब मन ही से उपजा है, और देश, काल, क्रिया और द्रव्य अनेक शक्ति विपर्य रूप मन ही दिखाता है, और अपने फुरने से नाना प्रकार के भाव अभाव को प्राप्त होता है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता और सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, वैसे ही मन में जैसा फुरना दृढ़ होता है वैसे ही भासता है। जैसा जैसा निश्चय चंचल मन में होता है उसके अनुसार इंद्रियां भी विचरती है। हे रामचंद्र जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है। शरीर की चेष्टा मन बिना सफल नहीं होती। जैसे जैसा बेल का बीज होता है वैसा ही उसका फल होता है, और प्रकार नहीं होता। वैसे ही जो कुछ मन में निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और नाना प्रकार के उसके नाम रखता है, वैसे ही मन भी संकल्प से जगत रच लेता है। जैसे मिट्टी की सेना मिट्टी से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में जो नाना प्रकार का जगत कल्पा है वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे संकल्प में मन नाना प्रकार अर्थों को कल्पता है, वैसे ही जागृत जगत भी भ्रम से कल्पा है। हे राम जी, एक गोपद में मन अनेक योजन रच लेता है, और कल्प का क्षण और क्षण का कल्प रच लेता है। जैसा कुछ मन में तीव्र संवेग होता है वैसा ही होकर भासता है। उसको रचने में विलंब नहीं लगता। जो कुछ देश, काल, पदार्थ है वह मन से उपजे है, और सबका कारण मन ही है। जैसे पत्र, फूल, फल और टहनी वृक्ष से उपजे है, वे वृक्ष रूप है। जैसे समुद्र में लहरें होती है वे जल रूप है, और जैसे अग्नि उष्णता रूप है, वैसे ही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृष्टि आते हैं, और सब मन रूप है। हे रामचंद्र जी, कर्ता, कर्म, क्रिया, दृष्टा, दर्शन, दृश्य सब मन ही का फैलाव है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, और जब सुवर्ण का ज्ञान हुआ तब सब भूषण का एक स्वर्ण ही भासता है, भूषण भाव नहीं भासता। वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है,
और जब आत्मज्ञान होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूं। यह जगत इंद्रजालवत है। जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है, तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक बड़ा वन था और वहां नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। फूलों से सुगंधि निकलती थी और विद्याधर, सिद्धगण और देवता आकर विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और मंद मंद पवन चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी और सुवर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवण नाम राजा अति तेजवान और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के कुल में उपजा। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जावे और वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गान गाते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में बैठे ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। अति सुंदर बाजे बजते थे और मधुर ध्वनि होती थी। राजा के शीश पर चमर झूलता था और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी थी। राजा को देश मंडल की वार्ता वह सुनाती थी। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा रखी थी और भाट स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया और राजा से कहने लगा, हे राजन, आप मेरा एक कौतुक देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से एक मोर की पूंछ निकालकर घुमाने लगा। उससे राजा को नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है, और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे। उसी क्षण में किसी मंडलेश्वर का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा हमारे राजा ने आपको दिया है। जैसे उच्च श्रवा इंद्र का घोड़ा समुद्र मथने से निकला है, तैसा ही यह है और इसका पवन के सदृश वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए और यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हो, इस पर चढ़कर आप शोभा पावेंगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया और भय से मंत्री भी उसे न जगावे और उसके हाथ पांव भी कुछ न हिले। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है, तैसे ही राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। भाट और कवि जो स्तुति करते थे वे सब चुप हो रहे और मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए और उन्होंने यह जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है और सब के सब अति आश्चर्यवान हुए।
हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।